नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। किन शहरों में किस तारीख में कब हमसे मिल सकते हैं, इसकी जानकारी आपको पता चली गई होगी। मिलने के लिए संपर्क सूत्र भी आपके समक्ष है। आप कभी भी कॉल व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अभी आज तो हम गाजियाबाद में हैं। जया एकादशी जो आपके चेहरे पर विद्यमान मस्तक को विजय श्री प्रदान करती है, वो एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात वास स्थिति में होता है, जिसे हम एकादशी कहते हैं। माघ शुक्ल एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज का विशेष दान और मंत्र और व्रत का महत्व होता है। आज प्रत्येक राशि के लिए हम एक विशेष प्रयोग बताने जा रहे हैं, जिस प्रयोग को करके आप श्री हरि विष्णु की कृपा को बेहद सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तैयार होकर के सुनिए, श्रवण करिए आज के राशिफल को और अपने हिस्से का प्रयोग जरूर करिए। आइए आरंभ करते हैं आज के ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम आज का पंचांग। माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, चंद्रमा एकादशी शाम 4:26 तक है, इसके बाद द्वादशी भी लग जाएगी, लेकिन पूर्ण एकादशी आज ही है। उदया तिथि की चंद्रमा आज मिथुन में है। नक्षत्र राहु का आर्द्रा रहेगा और योग रहेगा विष्कंभ। तदनुसार दिनांक 12 फरवरी दिन शनिवार। राहु काल सुबह 9 से 10:30 और गुलिक काल सुबह 6 से 7:30। राहु काल नए और शुभ काम के लिए मना कर रहा है, लेकिन ठीक वहीं गुलिक काल कहता है कि करिए जो करना चाहें, सब सकारात्मक है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानते हैं आज की भविष्यवाणी। इसके बाद आज के प्रश्न अर्थात एस्ट्रो क्विज की बारी आएगी और कल किसने हमसे बात किया था उससे आज यहां पर हम पब्लिश करेंगे, सुनाएंगे। भाग्यशाली विजेता। आइए शुरुआत आज की भविष्यवाणी की। मेष राशि, पढ़ाई में मन कम लगेगा। शिक्षा के लिए आज थोड़ा सा उठापटक है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार लेकिन बहुत बढ़िया है। बिजनेस में हर प्रकार की सकारात्मकता है। व्यापार को आज बिल्कुल आगे लेकर के चल सकते हैं। अवसर बड़े मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आप पर भारी पड़ेगा। आज स्थिति थोड़ा सा हाथ से बाहर जाएगी। नौकरी में थोड़ी बहुत आंच आ रही है। प्राइवेट सेक्टर संभल कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के लिए अवसर बड़े मिलेंगे और उन बड़े अवसरों का आप लाभ भी लेंगे। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है। पति पत्नी के मध्य बिल्कुल सरल स्वभाव से आज रिश्ते में सकारात्मकता रहेगी। लव लाइफ में आज कुछ न कुछ स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई देती है। लव लाइफ में परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट, आंख और बैक की प्रॉब्लम दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए मेष वालों को? ओम विष्णवे नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करके और किसी जरूरतमंद को हल्दी का दान कर दीजिएगा। जया एकादशी स्पेशल उपाय है आपके लिए भैया। क्या नहीं करना है? आज भाग दौड़ ज्यादा नहीं करना है, थक जाएंगे। ऑरेंज कलर शुभ है। 54% का भाग्य है। वृष राशि, 12 फरवरी। शिक्षा बहुत अनुकूल है। पढ़ाई में अवसर मिलेगा। व्यापार अनोखा है। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा। शुभ स्थिति की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र उलझन दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में सकारात्मकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी का निर्वहन होगा। लव लाइफ थोड़ा सा इम्बैलेंस लग रहा है। परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर जा रही। लव लाइफ में सुधार की गुंजाइश कम है। स्वास्थ्य के मामले में आंख और किडनी की समस्या दिखाई देती है।
उपाय क्या करना है? जया एकादशी स्पेशल, किसी सफाई कर्मचारी को आज चने की दाल का दान करिए, एक पैकेट लेकर दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है? दूसरों से उलझना नहीं है। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, शिक्षा में पूर्णता है, पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगी शिक्षा। व्यापार थोड़ा सा तकलीफ आज दे रहा है, बिजनेस में बहुत बैलेंस स्थिति नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल है, चिंताओं से बाहर निकालेगा, अवसर बड़ा मिलेगा। सरकारी क्षेत्र आप पर भारी पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए तनाव दे रहा है, आज बॉस के साथ विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। लव लाइफ में उलझन है, यहां पर स्थिति आपके हाथ से बाहर जा रही है। स्वास्थ्य अनुकूल है, अवसर बड़े मिलेंगे, अवसरों का लाभ भी होगा। लव लाइफ जबरदस्त स्थिति में जो आया, पार कर लीजिएगा। आज का दिन प्रयोग क्या करना चाहिए मिथुन वालों को? किसी मंदिर में रामदाना और खांसी नहीं, बस जनरल है, रामदाना और सूजी का हलवा प्रसाद रूप में अर्पित करिए, पंडित जी को दीजिए। क्या नहीं करना है? अपने राज बताने नहीं है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, शिक्षा में ऊंचाई छुएंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, अवसर बड़ा मिलेगा। व्यापार थोड़ी सी तकलीफ तो देगा, बिजनेस में उलझन बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल है, परिस्थितियां पक्ष में है, वाहन का सुख है। गवर्नमेंट सेक्टर में उठापटक होगा, आज सरकारी क्षेत्र वालों को संभलना होगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, यहाँ चिंताएं हैं। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज? जया एकादशी स्पेशल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए किसी जरूरतमंद को आज केला का दान कर दीजिए। क्या नहीं करना है? उधार नहीं देना है। सफेद रंग शुभ है, 68% का भाग्य है। सिंह राशि, दिनांक 12 फरवरी, दिन शनिवार। शिक्षा की स्थिति सुधर रही है, संवर रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अवसर बड़े मिलेंगे, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, दिव्य लाभ की स्थिति है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अवसर बड़े मिलेंगे, इन बड़े अवसरों का आपको लाभ मिलेगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आएंगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए आज सिंह राशि वालों को? अगर आपकी राशि सिंह है तो जया एकादशी स्पेशल, हल्दी अपने इंडेक्स फिंगर में हल्का सा लगाकर मस्तक को स्पर्श करके ओम विष्णुवे नमः का 11 बार जाप करिएगा। क्या नहीं करना है? आज बड़ों को जवाब नहीं देना है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 69। कन्या राशि, कल से आपकी स्थिति ठीक हो रही है, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में अवसर मिलेगा, लाभ होगा। व्यापार थोड़ा सा तकलीफ देगा, बिजनेस में रिस्क नहीं लेना है। प्राइवेट सेक्टर बहुत अनुकूल है, चिंताओं से मुक्ति देगा, मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र में कुछ उलझन बढ़ सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को संभलने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ विचार मैच करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में कुछ भी सामान्य नहीं है, मुश्किलें आ जाएंगी। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आंख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए कन्या वालों को?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काला नमक 1 किलो लेकर के किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है, अपना राज बताना नहीं है। पीला रंग शुभ है, 71% का भाग्य है। 12 फरवरी तुला राशि, शिक्षा में सुधार होगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, रुके काम बन जाएंगे। व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है, बिजनेस में उठापटक बना रहेगा, परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ स्थितियां आपके पक्ष में हैं और कुछ हाथ से बाहर जा रही हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल है, वाहन का सुख मिलेगा और संभव हो सकता है कि किसी मकान में भी आज प्रवेश करना हो। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस, लेकिन बच्चों को लेकर के एक स्टैंड करेंगे आप लोग, एक जगह पर टिकेंगे। लव लाइफ बहुत स्मूथ है, आज शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आंख और बैक की प्रॉब्लम के साथ साथ हड्डियों की समस्या आज परेशान कर सकती है। तुला राशि, क्या प्रयोग करना चाहिए? जया एकादशी स्पेशल, शिवलिंग पर आंवले का जूस अर्पित कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, उधार नहीं देना है। शुभ रंग बादामी, भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि, अद्भुत दिन है आज, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में सुधार होगा, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार आपके लिए तकलीफ देगा, बिजनेस को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर बहुत अनुकूलता दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच थोड़ा सा लय बन जाएगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार हो रहा है, परिस्थितियां आपके बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, आंखों की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि वृश्चिक है? आज जया एकादशी स्पेशल है आपके लिए। हल्दी में रंगे हुए चावल ले जा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है। ऑरेंज कलर की शुभता है, 63% का भाग्य है। 12 फरवरी धनु राशि, पढ़ाई में बड़ा अवसर मिलेगा, शिक्षा में सुधार होगा, मन भी लगेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति में मामला ठीक नहीं है, आज नौकरी पर आंच आ रही है, कुछ षड्यंत्र होंगे इधर उधर से। व्यापार में रिस्क ले सकते हैं जैसे निवेश का, पार्टनरशिप का, शेयर और कमोडिटी का। सरकारी क्षेत्र में वाहन का सुख है, कुछ मुश्किलों का हल है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा, पति के साथ भी, अगर आप स्त्री हैं और आपकी राशि धनु है। लेकिन लव लाइफ में आज थमना पड़ेगा, यहां स्थितियां आपके हाथ में नहीं है, कुछ मेजर इशू आ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आंख, बैक की प्रॉब्लम, पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए आज? आज हल्दी का तिलक नाभि पर लगाकर पीली दाल का दान कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि का ध्यान करके जया एकादशी स्पेशल। क्या नहीं करना है, यात्रा लंबी नहीं करनी है। सफेद रंग शुभ है, 69% का भाग्य है। 12 फरवरी मकर राशि, शिक्षा में सुधार हो रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, रुके काम बन जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर भारी पड़ेगा, अवसर थोड़े से मुश्किल में आएंगे। सरकारी क्षेत्र अनुकूल है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सकारात्मकता है। दाम्पत्य जीवन में सुधार हो रहा है, हर हाल में शुभता मिलेगी। लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं होगा, यहां आज ब्रेकअप की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन और किडनी की समस्या के साथ साथ यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना चाहिए आज? जया एकादशी स्पेशल आपके लिए आज साबुत नमक का दान, ना मिले तो पिसा नमक का दान सफाई कर्मचारी को कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज यात्रा में कुछ बाहर का नहीं खाना है। हरा रंग शुभ है, 60% का भाग्य है। कुंभ राशि, मन प्रसन्न है, पढ़ाई अच्छी करेंगे, सुधार होगा शिक्षा में,
व्यापार थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए तनाव दे रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा, पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम, किसी तरह की मुश्किल नहीं। लव लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कत आ सकती है, लव लाइफ मुश्किल देगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और कमर की शिकायत हो सकती है। उपाय क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इसका जाप करिएगा और हो सके तो फल का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज उधार नहीं देना है। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 66। अगली राशि मीन, अंतिम राशि। पढ़ाई खूब अच्छी चलेगी, शिक्षा में बहुत मन लगेगा, खूब अच्छे से पढ़ेंगे आज, जैसे सब कुछ आपके लिए है। व्यापार की स्थिति में सुधार नहीं होगा, बिजनेस में समस्या आ सकती है, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, बड़ा अवसर मिलेगा, इन बड़े अवसर का लाभ भी लेंगे आप। सरकारी क्षेत्र में कुछ चिंताएं थी जो सुलझ जाएंगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में कुछ मुश्किल आ रही है, यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में आँख और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए? ओम विष्णवे नमः 11 बार मात्र जाप करके हल्दी का तिलक कंठ पे लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है? उधार नहीं देना है। बादामी रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके सानिध्य में है। पढ़ते हैं आगे। चर्चा अब आज के एस्ट्रो क्विज की। राहु की दशा कितने वर्ष की होती है, कितने साल की होती है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। ए 15, बी 17, सी 18 अथवा डी 7 साल। सही उत्तर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम करिए। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है। शुभकामनाएं हमारी। और हाँ, अपने 2 फोटोग्राफ देना ना भूलिएगा, एक हाफ और एक फुल। अनिवार्य है, जब हम पब्लिश करते हैं तो आपकी तस्वीर सामने होती है। अब आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, ताक्षर वृषभ, का, मिथुन, जाक्षर कर्क, सा, सिंह, टाक्षर कन्या, अ, तुला, धाक्षर वृश्चिक, भा, धनु, टाक्षर मकर छोटी, ई, कुंभ छोटा ऊ अक्षर, मीन, रा। शुभ भाग्याक्षर हैं। इन्हें सादे चौकोर कागज पर लाल रंग के कलम वाली इंक से लिखकर अपने पास रखना होता है और अगले दिन तक पास ही रहता है। उसके बाद जब नया प्राप्त होता है तो पुराना वाला 2 भागों में करके किसी पौधे के नीचे डाल देना होता है। बारी आ गई अब आज के सक्सेस की। उल्टे हाथ की अनामिका अंगुली से नाभि पर सरसों का तेल लगाना है। दिस फिंगर। उल्टे हाथ की अनामिका से नाभि पर सरसों का तेल एक बार लगा लीजिए। कल पूछा जो प्रश्न था कल एस्ट्रो क्विज में, अब हम उसका सही उत्तर बताएंगे और जिस भाग्यशाली विजेता से बात किए उसे सुनाएंगे। कल हमने प्रश्न किया था कि रक्त संबंधी विकार किस ग्रह के दोष से होता है? विकल्प थे ए मंगल, बी सूर्य, सी राहु, डी शनि। सही उत्तर है ए मंगल। जी हां, अगर आपको ब्लड संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ मंगल के दोष से होता है। किसी की भी कुंडली में अगर मंगल राहु कुंडली में एक साथ हैं तो ये बहुत बड़ा दोष होता है। मंगल राहु के दोष में हेपेटाइटिस से लेकर के ब्लड कैंसर तक होना संभव होता है। बट डायरेक्ट मत समझिएगा, डरिएगा मत। ये तभी संभव होगा जब आपका लग्न और लग्नेश कमजोर होगा। आपका रेसिस्टेंट पावर बहुत वीक हो जाता है आपके लग्न और लग्नेश के वीक होने से।
तो बहुत सारी चीज़ें और इसमें मैटर करती हैं। इन जनरल मंगल का दोष रक्त संबंधी विकार देता है। जिसने भी ए मंगल, उन सबको शुभकामनाएं, बधाइयां। अब जो भाग्यशाली है, आइए उसे कॉल लगाते हैं और बात करते हैं। हेलो। शंभुदयाल जी, हाँ जी। शंभुदयाल जी, राधे राधे। संतोषी बात कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार शंभुदयाल जी, भाग्यशाली विजेता बन गए आज आप। अभी मन किया था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी। महसूस कैसा हो रहा भाग्यशाली बनने हाँ, पर? बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। कहाँ से बात कर रहे हैं शंभुदयाल जी आप? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, झुंझुनू जिला से। झुंझुनू से। शंभुदयाल जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया था कि मंगल से रक्त विकार पैदा होता है। हाँ गुरु जी। तो आपको पहले से जानकारी थी, ज्योतिष में आपको रुचि है? हाँ, मैं आपका ये 6-7 साल से देख रहा हूँ। 6-7 साल से? हाँ जी। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप शंभुदयाल जी? मेरी गारमेंट्स की दुकान है और इंटरेस्ट रहता है मेरे यूट्यूब वगैरह करता हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत खुशी है। तो किसके विषय में जानना है आपको शंभुदयाल जी? मैं मेरी बेटी के लिए जानना चाहता हूँ। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताइए बिटिया का। 7/10/1989 7/10/89। और टाइम है 11:30 बजे दोपहर का। कहाँ का जन्म है? ये झुंझुनू राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं बिटिया के लिए? इसकी शादी को 7 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं। अच्छा, इनके जन्मांक में नपुंसक ग्रह बुध की नीच दृष्टि है इनके पंचम संतान भाव पर, और पंचमेश खुद नपुंसक राशि मिथुन में बैठा है। संतान गोपाल अनुष्ठान ब्रह्मचारी ब्राह्मणों से करवाना होगा। और पति की भी कुंडली एक बार दिखा लीजिएगा। इंतज़ार मत करिए लकी विजेता होने का, एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के पति पत्नी दोनों का जन्मांक विश्लेषण करवाइए। बिटिया की कुंडली में प्रॉपर दोष है, बाकी पति में भी पक्का होगा, इसी वजह से इतना बड़ा दंश लगा है। फिलहाल 2026 तक उम्मीद कम लग रही है। 2026 के बाद क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। फिलहाल इनकी कुंडली से, बिटिया की कुंडली से ये पता चलता है। चंद्रमा की दशा 13/12/26 तक है। योग तो है क्या गुरु जी? इनकी कुंडली से योग है, लेकिन बिना शांति के नहीं है। और पति की कुंडली में अगर निसंतान योग होगा तो ये योग भंग हो जाता है। तो एक बार उनकी भी दिखा लीजिए, दोनों की दिखा लीजिए। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी 3500 रुपये में ही तो है मात्र, उसमें लेट मत करिएगा। क्या फ़ायदा, 7 साल लेट कर दिया, 7 साल से हमें देख रहे हैं आप। अब तक तो बच्चा खेलता 5 वर्ष का। मेडिकल में लगे रहे हम। नहीं, फायदा कुछ नहीं है ना। मेडिकल कहाँ कुछ कहेगा ही नहीं, मेडिकल क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। रिपोर्ट में सब नॉर्मल आएगा, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आएगा शंभुदयाल जी। बहुत स्पष्ट है संतानहीनता इसमें। तो अब बिटिया की कुंडली का एक बहुत बड़ा अंश है कि मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सूर्य के साथ पंचम भाव पर। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमें बुध और बृहस्पति और शनि 3 ग्रह की शांति करानी होगी। और खान पान सात्विक करवाइएगा, बिल्कुल नॉनवेज वगैरह ना खाएं। नहीं, हम सात्विक हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। गुरु जी के मतलब 2-3 बार यूरिन इन्फेक्शन वगैरह ये काफी हो जाता है। उसी वजह से अष्टम के बृहस्पति के कारण ही है। अच्छा। हाँ, एक बार शांति हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आप दिखा लीजिएगा कुंडली, नंबर तो चल ही रहा, आपको नंबर पता ही है कार्यालय का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो एक बार आप दिखा लीजिए जल्दी से लेकर के, फिर तुरंत हम करवा देते हैं इसका ना। ठीक है। चलिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। श्री राधे। आप भी इसी तरह से भाग्यशाली विजेता बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तुरंत आज के प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगली बारी आ गई है आज के आयुष्मान भव की। 3 बच्चों की शिक्षा में मदद करते हुए 3 लोगों को जल का दान करें। कौन करेगा? जो 12 फरवरी को पैदा हुआ है और जिसकी 12 फरवरी को मैरिज एनिवर्सरी है। 3 पीपल के पौधे पब्लिक प्लेस पर लगाना है और 3 लौंग सर से वार कर सीधा क्लॉकवाइज किसी पौधे के नीचे रख देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार बनाए रखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। सरस्वती और कवच मंगवा सकते हैं, हमारे पास सुरक्षित है। मेरे ख्याल से 1000 के आसपास और बचा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। 1000 कह रहे हैं, लगभग 900 की 70 के आसपास बुकिंग ऑलरेडी थी, 30-35 और लोगों ने लिया है, तो 900 के आसपास की संख्या बची है। देर मत करिएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगले वर्ष तक के लिए। नमस्कार, श्री राधे।